तो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। तो आज हम लोग वैकेंसी के बारे में बात करना है कि जो बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी यानी प्लस 2 लेवल का जो वैकेंसी है बीएसएससी का है ना, वो आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये आज मतलब आई मीन 27/9/2023 से। तो उसके बारे में सारा डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं कि कौन सा पोस्ट, कितना पोस्ट है, कब से स्टार्ट, कब तक अंतिम डेट है, एज हमारा क्या होना चाहिए, फीस वगैरह को लेके, या फिर कौन सा पोस्ट हमारा टाइपिंग के लिए, कौन सा नहीं है, प्री मेंस या कैसे पढ़ना है, कितने नंबर के एग्जाम होंगे, प्री में क्या आएगा। क्लियर, हम लोग सब डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले बात करें ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी। क्लियर। तो सबसे पहले बात करें टोटल पोस्ट, इसमें जो है 11,098 पोस्ट है, 11,098 पोस्ट है। क्लियर। ये स्टार्ट हो चुका है 27/9/2023 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है ना, और ये 11/11/2023 तक ये फॉर्म फिलअप होगा। क्लियर। अब बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है ना आपका 1/8/2023 तक आप 18 साल के हो चुके होंगे। कब तक? 1/8/2023 तक आपको 18 साल हो चुका होना चाहिए। क्लियर है ना। अब बात करें सर फीस कितना लग रहा है। क्लियर। तो अगर जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले अगर फिल करेंगे तो उनको 540 रुपया पे करना पड़ेगा। कितना? 540 रुपीज। क्लियर। लेकिन अगर फीमेल कैंडिडेट फिल करेंगे तो 135 रुपया उन्हें फिल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्लियर। अगर बात करें एससी एसटी का तो उनका भी 135 रुपया लगेगा। क्लियर। मेल पोस्ट हमारे कितने हैं? तो 7214 पोस्ट हैं, और फीमेल पोस्ट हमारी 3884। क्लियर। अब बात करें ना कि क्या सर इसमें सिर्फ बिहार वाले ही फिल कर पाएंगे, बीएसएससी का फॉर्म है तो नहीं, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अदर स्टेट वाले फिल करेंगे तो उनके लिए क्या होगा कि वो जनरल में काउंट होंगे। किसमें काउंट होंगे? जनरल में। अदर स्टेट वाले भी फिल कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन। ये तो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था। क्लियर है ना, ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं। तो इसके अगर आगे बात करें तो आप एज लिमिट, एज लिमिट तो हमने पीछे बता दिया आपको, फीमेल को ये हो गया एज लिमिट, मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। क्लियर। तो ये तो कहानी हो गया है ना। अब हमारे कैटेगरी, अब हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी के बारे में। तो अगर यू आर मेल अगर है, अनरिजर्व मेल अगर हमारा है, तो एज हमारा जो होगा ये एज लिमिट, हाँ एज लिमिट के बारे में ये कि मतलब कौन कब से कब तक के फिल कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो अगर यू आर मेल की अगर बात करें ना तो 18 ईयर मिनिमम एज कितना? 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना? 37 साल तक जो है वो फिल कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब अनरिजर्व जो फीमेल है वो कितना? तो 18 साल से लेके 40 साल तक के फीमेल फिल कर सकते हैं। क्लियर है ना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है ना वो 18 साल से लेके 40 साल तक वो भी फिल कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर बात करें ना एससी एसटी की, क्लियर, तो वो 18 साल से लेके 42 साल तक के फिल कर सकते हैं। मतलब इसमें मैंने एज रिलैक्सेशन को ऐड कर दिया है। क्लियर। तो ये हमारी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज हमने यहाँ पे बहुत क्लियर वे में आपको डिफाइन कर दिया। क्लियर, कि आपको कब से कब तक के बीच के, तो एज का कोई मैटर नहीं करता। एज तो काफी ज्यादा दिया हुआ है इसमें, है ना। ये सोचना ही नहीं एज को लेके कोई प्रॉब्लम या परेशानी, काफी एज है ना, आराम से बम्फर फोड़ के करना है तैयारी। क्लियर। अब अगर बात करें ना तो यहाँ पे किस कैटेगरी का पोस्ट यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, किस कैटेगरी में पोस्ट कितना है, ये हमने एक एक चीज को बहुत बारीकी से मैंने क्लासिफाई किया, एक एक चीज को बहुत बारीकी से, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ जनरल का, तो जनरल को आपको दिख रहा होगा 5064 पोस्ट है जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें तो 1090 पोस्ट है। अगर बीसी के लिए बात करें तो 1200, बैकवर्ड क्लास के लिए 1249 पोस्ट है। ईबीएस के लिए अगर बात करें तो 1884 पोस्ट है। एससी के लिए बात करें 1367 पोस्ट है। एसटी के लिए बात करें 76 पोस्ट है। पीसीडब्ल्यू के लिए बात करें 362 पोस्ट है, और ये हमारा टोटल कितना हो गया? 1098 पोस्ट, सॉरी 11,098 पोस्ट। क्लियर। तो यहां तक आपको बात, आपको यहाँ 2-3 हमने बात अभी क्लियर कर दिया, बेसिक बातें हमारी ये थी। उसके बाद हमने देखा एज लिमिट कैटेगरी, मतलब अनरिजर्व मेल के लिए, फीमेल के लिए, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मिनिमम एज क्या, मैक्सिमम एज क्या। यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज बता दिया आपको कितने कितने पोस्ट हैं। अब बात आती है, सबसे मेन मुद्दा हमारा अब आता है, सबसे मेन मुद्दा हमारा अब आता है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। क्लियर, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होगा, किसका? प्री का होगा। फिर आपको मेंस देना होगा। फिर बात करें तो टाइपिंग कुछ पोस्ट के लिए देना होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना होगा। क्लियर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। तो टाइपिंग किस किस पोस्ट के लिए नहीं है उसको हम सारा कुछ एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। एक बात और, ये जो हमारा प्री होगा ना, इसका एक्सपेक्टेड डेट अगर कहें, अभी आया एक्सपेक्टेड डेट अगर कहा जाए इसका, तो आपका तो फॉर्म ही फिल होगा नवंबर तक, तो कह सकते हैं कि जनवरी में आपका इसका प्री होगा। मेंस होने का चांस आपका जो अगर देखा जाए तो मार्च या अप्रैल स्टार्टिंग कह सकते हैं ना, मेंस का अप्रोक्स डेट कह सकते हैं। क्लियर है ना। अब बात करें टाइपिंग कुछ पोस्ट के लिए हमारा डीवी है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्लियर। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए हमारा टाइपिंग नहीं है, नॉन टाइपिंग पोस्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है ना, कौन कौन से पोस्ट के लिए हमारा टाइपिंग नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन से पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है, तो देखो रेवेन्यू स्टाफ का जो है ना, राजस्व कर्मचारी का 3559 पोस्ट है ना, इसके लिए हमारा टाइपिंग नहीं है।
फिर बात करें पंचायती राज्य का डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट का पंचायत सचिव का जो 3532 पोस्ट है और लोअर डिवीजन क्लर्क का जो 504 पोस्ट है, इसमें हमारा मतलब ये हमारा नॉन टाइपिंग पोस्ट है, मतलब इसमें हमारा टाइपिंग नहीं होगा। फिर लड़किया इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अगर हम बात करें तो टाइपिंग नहीं होगा। क्लियर? तो आपको ये हमारा क्या है, सारा नॉन टाइपिंग पोस्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे नॉन टाइपिंग, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था। क्लियर? तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करें थोड़ा सा प्री के एग्जाम के बारे में कि सर प्री एग्जाम का हमारा इन्फॉर्मेशन क्या होगा, प्री एग्जाम का हमारा इन्फॉर्मेशन क्या होगा, क्या इन्फॉर्मेशन है प्री एग्जाम के बारे में। तो देखिए प्री एग्जाम जो है उसमें आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके होंगे वो 600 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग में रहेगा, 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, है ना। तो 150 नंबर, 150 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे होंगे 150 होंगे और हमारे जो मार्क्स होंगे 600 मार्क्स होंगे। समय जो आपके पास होगा 2 घंटा 15 मिनट का समय होगा। क्लियर? सर ये 150 क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जाएंगे? तो 150 क्वेश्चन जो आपके जीके पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन और साइंस के 25-25 क्वेश्चन दोनों आपके ये होंगे और रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन होंगे। क्लियर? रीजनिंग कोई ज्यादा वो नहीं, जो एसएससी में आप रीजनिंग पढ़ते हो वही रीजनिंग है और जीके आपका ये पढ़ना है। बिहार के बारे में बस थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा पढ़ना था, बाकी वही हमारा जी है। और मैथ्स के बारे में पूरा क्वांट हमें पढ़ना है, अर्थमेटिक्स साइंस वगैरह, ना। तो अगर आपको ये जानना होगा कि सर जीके, मैथ, साइंस या रीजनिंग सबका सिलेबस क्या है, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना कि सर आपको सबका सिलेबस भी जानना है। अगर आपको सारा का सिलेबस जानना होगा, जीके का, मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का, तो एक मैं सिलेबस पे भी वीडियो बना दूंगा, है ना। हाँ, मेंस के लिए जो हमारा प्री में सिलेबस है वही हमारा मेंस के लिए भी है, लेकिन मेंस में हिंदी अलग से ऐड हो जाएगा, मेंस में हिंदी अलग से ऐड हो जाएगा। तो अगर आप कहोगे सर जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग या मेंस में जो हिंदी आएगा उसके एक अलग से सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसका भी बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट अगर कर देते है ना। तो आई होप इस सारी बातें को आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल वे में हमने इसको क्लियरिफाई किया और आप हर एक बात को बहुत अच्छे बारीकी तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर? तो चलिए यहीं पे हम सेशन को एंड करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना फिर हम लोग मिलेंगे, है ना, इसके सिलेबस के साथ। ओके, गुड बाय।